सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियां आप सभी को अच्छी लगती होंगी। जरूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और इतने प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी कुछ सालों पहले की है। दिल्ली में रहने वाले एक जॉइंट फैमिली की है, जिनके घर में राधे कृष्ण को बहुत मानते थे। उनकी पता नहीं कितनी पीढ़ियों से राधे कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था, मगर पूजा पाठ पूरी श्रद्धा भाव से नियम से करते थे। उनका काम था जो कि उनके अपने बेटे और पोते संभालते थे, मगर उनका एक छोटा बेटा जो कि इन सब में विश्वास नहीं करता था। वो कहता था कि मेहनत से और नसीब से सब मिलता है, पूजा करने से थोड़े ही काम चलता है। उसे सब कहते थे कि ऐसा नहीं कहते, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। अगर उससे कोई भगवान के बारे में ज्यादा बातें करते तो उल्टा सीधा बोलता। ज्यादातर घर वाले और रिश्तेदार उससे करते थे कि कहीं किसी बात पर बहस न हो जाए। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक से छोटा बेटा कहने लगा कि मेरे सारे बदन में दर्द है और सर में। तो उसे दवाई दी, ठीक हो गया, मगर ये दर्द तो रोज का बन गया। दिन पर दिन दर्द से परेशान रहता। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां भी दी, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ, मगर डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आया। एक दिन ऐसे ही वो सुबह बाहर को चला गया, एक पार्क में। उसे एक संत दिखे जो कि सब लोगों को भगवान के बारे में बता रहे थे। वो भी वहां चला गया। सोचा कि ये बीमारी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ने वाली। पता नहीं अब कितने दिन शेष है मेरे पास। जितने दिन भी बचे हैं, चलो भगवान की शरण में चला जाता हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। वो वहां जाकर बैठ गया। जब सब लोग चले गए तो संत जी के पास जाकर अपनी सारी परेशानी बताई। संत जी हंसे, बोले, इतनी सी बात है, एक काम करो, मैं तुम्हें दवाई लेने के लिए मना नहीं करता, मगर बस एक काम करना, अभी से शुरू कर देना। वो बोला, कुछ नहीं, क्या करना है? वो बोला, कुछ नहीं, बस राधा नाम का सहारा ले लो। वो इतनी कृपामयी और करुणामयी है कि वो तुम्हारी सारी बाधा और सारे कष्टों को हर लेगी। वो बोला, कितनी बार लेना है? वो बोला, पूरा दिन चलते फिरते उठते बैठते, कोई नियम नहीं है, बस राधा नाम लेते रहो, राधा राधा राधा। उसने राधा नाम का जाप शुरू किया। कुछ दिन में ही उसे अपने शरीर में और सर दर्द में फर्क लगने लगा। तबीयत भी ठीक लगने लगी। वो अब अपने काम पर भी जाने लगा। घर में सबसे हंस कर बातें भी करने लगा। राधे कृष्ण की बातें करता, पूजा भी करता। सब देखते रह गए, इसको क्या हो गया है। सिर्फ राधा नाम के जाप से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहा था। सबको नाम जाप के लिए भी कहता था। बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि कोई तो भगवान के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, और कोई ये समझता है कि हम ही हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। मगर भगवान को इंसान को सही राह पर लाना आता है। हम कैसे भूल जाते हैं कि भगवान की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या औकात है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।